Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 9 और PSL Season 9 में फाइनली लाहौर कलंदर ने अपनी जीत रजिस्टर की कल के मैच में और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं था कि 162 के स्कोर पे भी वो ये मैच जीत जाएंगे। क्रेडिट गोज़ टू रेसी वैंडर डुसेन, जिस तरह की इनिंग उन्होंने इस मुश्किल सिचुएशन में खेली, अब तक वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर कलंदर के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया, साथ में जमान खान की ज़बरदस्त बॉलिंग थी। इस हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमानी मैच रिपोर्ट। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं। आज मुझे बताएं सबसे पहले कि इस्लामाबाद का हिट एंड मिस बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ ओनली वन वे दे प्ले, कि अगर नहीं चले तो नहीं चले और फिर मार धाड़ चलती रहेगी। क्या कहेंगे? अवेयरनेस की कमी, मैच सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड कर रही है। कोई 200 रन थोड़ी चेज करने, वो तो 200 रन करने आए थे जिस तरह खेल रहे थे। अफसोस कल दो बंदों पे हुआ। शादाब आउट हुआ अच्छी बॉल पे, मनरो हिल्स का नहीं। सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ आजम पे और राना फ़हीम अशरफ साहब पे। बिल्कुल, ये 9 बॉलें हैं और आपने उससे पहले, मैं राना पे बात कर रहा हूँ पहले, कि 9 बॉलें रहती हैं और आपने एक छक्का और एक चौका मारा हुआ है और आप फिर सिंगल लेके आखिरी विकेट को खिला रहे हैं जमान के सामने। तो आप उस पर भी चांस लेते ना, जब ओवर की लास्ट बॉल रह जाती तो आप सिंगल लेते। यहाँ पे सिंगल बचाने तो कोई ऊपर नहीं आता ना, और आखिरी ओवर भी शाइन का नहीं है। तो यही बात जो रिजवान ने बोली थी ना, वर्ल्ड कप में अवेयरनेस की कमी है हमारे में, वो कल यहाँ पे भी नजर आ गई। पहली चीज़, आजम को पता था कि हमारे मेन बैटर्स आउट हो गए हैं, उसके पास क्वालिटी है कि वो कभी भी हिट मार सकता है। वो तो एक ही ओवर में शायद 162 रन बनाना चाह रहा था, माफी के साथ। सही बात है। तो इतना खेलने के बाद, दुनिया की फ्रेंचाइज खेलने के बाद भी अगर अवेयरनेस ना हो तो वेल प्लेड बोलते रहे सब। बिल्कुल सही है। कामरान से बात करते करते साथ में हम वो ग्राफिक भी देख लेते हैं जिसमें कल के मैच की पार्ट्स नज़र आएंगी। और लाहौर कलंदर की अगर पार्टनरशिप्स पर नज़र डाली जाए तो रेसी वैंडर डुसेन और साथ में शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान 46 रन्स की ये पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद डेविड वीज़ा और वैंडर डुसेन के दरमियान 15 बॉलों पे 31 रन की जो पार्टनरशिप लगी। यही दो काबिले ज़िक्र पार्टनरशिप हैं इनकी इनिंग में, जिसकी बदौलत दे मैनेज टू स्कोर 162 फॉर 7 इन द 20 ओवर्स। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखें तो आपको बस अफसोस ही होगा देखते हुए कि सारे बड़े नाम जो हैं वो कुछ भी ना कर पाए। फ़हीम अशरफ और आज़म खान के बीच में 25 बॉलों पे 35 रन की पार्टनरशिप, और फ़हीम अशरफ और नसीम शाह के बीच में 31 बॉलों पे 42 रन की पार्टनरशिप। कामरान, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टनरशिप से ज़्यादा मुझे मज़ा आया बैटिंग देखने का रस्सी की, जैसे उसने बैटिंग की है, सिचुएशन के हिसाब से जो अप्रोच थी उसकी। विकेट इतना मुश्किल भी नहीं था और इजी भी नहीं था, लेकिन ये है कि वो लेके चला। यही एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की निशानी होती है। और जैसे उसने बैटिंग की है, T20 टीम से वो ड्रॉप है, टेस्ट मैचेस से वो ड्रॉप है, साउथ अफ्रीकन टीम से। मुझे लग रहा है इस फॉर्म की वजह से शायद वो T20 की टीम में तो वापस आ जाएगा, जिस टाइप की उसने बैटिंग की और गेम अवेयरनेस जो उसने दिखाई है, जो बैटिंग जिस स्टाइल से की है कि इतना मैं टोटल कर दूं कि टीम फाइट कर सकी। और लाहौर कलंदर कल टीम लगी कि ये है लाहौर कलंदर, 2 बार की चैम्पियन। 162 इस्लामाबाद जैसी टीम को आउट करना, जीतना 17 रन से, इस बॉलिंग के साथ सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, शाहीन और जमान। और शाहीन ने भी बैटिंग अच्छी की है, उसने जो 29 रन बनाए, 30 रन बनाए हैं 14 बॉलों पे। उसके बाद जो उसने बॉलिंग की है, पहले 2 बॉलों पे तो ऐसा लग रहा था कि 12 ओवरों में मैच ख़त्म हो जाएगा, जैसे मोनरो ने लगाए हैं। कम बैक किया एलेक्स हेल की बैट, शॉर्ट सिलेक्शन। लेकिन ये है कि बासित भाई ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि 9 बॉल पड़े हुए हैं। हम लोग देख रहे थे मैच, तो बासित भाई ने उस वक्त कहा कि ये बेवकूफ़ी की है इसने, आपने सिंगल क्यों लिया? अगले 2 बॉलों पे वो चांस लेता, लास्ट बॉल पे सिंगल लेता, तो शायद ये मैच 2 बॉल पहले ख़त्म कर देना था फ़हीम अशरफ ने। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो गेम अवेयरनेस हमारे लड़कों में अच्छे तरीके से नहीं आ रही, जो इंटरनेशनली प्लेयर्स आके कर रहे हैं काम। बिल्कुल सही है। और साथ साथ अब क्योंकि बात हो रही बार बार रेसी की, जमान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा और उनकी 4 विकेटें हैं हमारी सनसिल्क टर्निंग पॉइंट।
صاحب کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ وہ لاہور قلندر دکھی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد برا کھیلی ہے؟ اچھا کھیلے لیکن اسلام آباد کو وہی جس طرح دونوں نے کامران نے اور باسط نے نشاندہی کی، رانا فہیم اشرف کے پاس چانس تھا ٹیبل ٹرن کرنے کا، آخری 2 اوور میں 34 رنز چاہیے تھے اور پہلی 3 گیندوں میں 15 رنز بن گئے تھے. تو میچ فنش کرو نا، اسی لیے کہتے ہیں عقل مند لوگ ڈونٹ پلے دا شاٹ آف دا ڈے، پلے اننگز آف دا ڈے. اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے 15 رن بنا لیے تھے، اگلی 9 گیندوں پہ 15 رن 19 رن آرام سے بن جاتے، 2 چھکے لگتے اور آخری اوور ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا. اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آخری اوور پھنس رہا ہے لاہور قلندر کا، تو وہ میچ جتوا سکتا تھا. ایسا پلیئر ہے جو اپنی ٹیم میں جگہ کھو چکا ہے، اننگز کھیلتا، اسلام آباد کو جتواتا تو پتہ نہیں کہاں آج اس کے تذکرے ڈفرینٹ انداز میں ہوئے ہوتے. آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس بالنگ کے اوور ہو چکے تھے 4، شاہین کے، زمان کا لاسٹ تھا اور ویزے جس نے سب سے اچھی بال کرے اس کا بھی اوور ہو گیا تھا. باقی بالر کون بچے؟ جہانداد، طیب عباس، اپنا احسن حفیظ اور سکندر رضا. بالکل صحیح بات. یہ گیم اویئرنیس کی بات ہے، گیم اویئرنیس کی بات ہے کہ اچھے اوور بچے نہیں ہیں. ہاں بائی دا وے ڈیوڈ ویزا کا واپس آنا، وہ ایک انرجی لے کر آتے ہیں اس ٹیم میں. میں نے پوچھا کل کامی سے تو اس نے بتایا وہ انفٹ تھا، پہلے 2 میچز کھیلا ہے. اس نے جو رنز کرے نا اپنا 24 رن 11 بالوں میں، وہ بہت وائٹل کرے. پھر اوورنگ بھی بڑی زبردست کرائے، 19 رن دیے 4 اوور، 1 وکٹ لیے، 19 رن دیے. دیکھیں تھوڑی سی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹنگ آرڈر کیا کر رہے ہیں. جب آپ کو پتا کہ آپ کے 4 آؤٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس بیٹسمین کو بھیج رہے ہیں جو فارم میں نہیں ہے. عماد وسیم کی جیسے بات کر رہے ہیں، اس کے رنز کہیں پہ بھی نہیں ہے، آؤٹ نہیں ہے، اس کا کانفیڈنس نیچے گیا ہوا. اعظم خان اس کے بعد آ رہا ہے اور اعظم خان نے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ موقع تھا ہیرو بننے کا. 9 سے 10 سے اوپر تو ایوریج گئی نہیں اس گراؤنڈ میں، تو بڑا ایزی ہے کوئی بھی. اور بالنگ احسن بھٹی اوور کر رہا ہے. آپ اتنی انٹرنیشنل لیگز اور انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں، آپ کے پاس موقع ہے ہیرو بننے کا، میچ جتوانے کا، پریشر ہم لوگوں پہ ڈالنے کا آنے والی سیریز کے لیے. یہی ٹائم ہوتا ہے نا، پلیئرز کا یہی کام ہوتا ہے. ایک ہی اوور میں میچ فنش کرنے چلا گیا، کیا باقی اس نے دوبارہ اوور نہیں کرنا تھا یا جانداد نے اوور نہیں کرنا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اتنا اوور کانفیڈنس جو بنتا ہے نا، وہ ایسے ہی پھر مار کھاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی اوور میں کر جاؤں گا، 4 چھکے مار دوں گا، واہ واہ ہو جائے گی. تو وہ میرے خیال سے یہ بھی ایک ڈیسیژن ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میچ ہاری ہے. جی شاہد بھائی، باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میچ جتوانے والا پلیئر چاہیے پاکستان کو. چھکے چوکے سے مطلب جو بولتے نا باؤنڈریز مارنے کا جو شوقین ہے وہ پلیئر نہیں چاہیے. سر دیکھیں ایک چھوٹی سی، شاہد بھائی چھوٹی سی بات، آپ دیکھیں کہ 18 پہ 5 آؤٹ تھے. عامر جمال نے بیٹنگ کی ہے نا، 87 کیا ہے نا. میچ کتنے 4 سکور سے ہارے ہیں، 5 سکور سے ہارے ہیں. تو یہ تو 162 رنز تھے اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو صرف کیا ہے کہ پورے اوور کھیلنے جاتے تو یہ میچ اعظم نے ختم کر دینا تھا. وہ 5-7 آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں نا گیم اویئرنیس کی، اور وہ بہت ضروری ہے. اپنی کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. ابھی یہ ایک سیزن پہلے فہیم اشرف بگ بیش کھیل کے آیا ہے. اس کو وہاں پہ لوگوں کے، پلیئروں کی گیم اویئرنیس، پلیئروں کی مینٹیلٹی، وہ ٹیم کی اپنی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوگا، وہاں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جب وہاں سے کچھ سیکھ کے نہیں آ رہے اگر گیم اویئرنیس، تو پھر کہیں اور سیکھنا تو بہت ہی مشکل ہے. بھائی میں تو معافی چاہتا ہوں، لاسٹ ٹائم اس نے ایسا میچ جتوایا ہے بالکل ملتان، لیکن ابھی لاہور کی اگینسٹ جتوایا ہے. اس بار اگر آپ دیکھیں بالنگ میں بھی نا، جب فہیم اشرف کے ہاتھ میں بال آتی ہے لگتا ہے کہ اس اوور میں رن پڑیں گے اور بیٹسمین بھی ان کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ورینگ سائن ہے کہ بیٹنگ میں گیم اویئرنیس اور بالنگ میں ان کی بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. دیکھو کرکٹ جو کھیل ہے نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں. اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ اگر آپ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی، یا ہم سے یہاں پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، یہاں سے ہم سے ایسے جملے نکل رہے ہیں جو اپ ٹو مارک نہیں ہے، تو آپ ہمارا کانفیڈنس بڑھائیں گے. یہ سینئر بیٹھے ہوئے ہمارے، یہ ہم بتائیں گے. اسی طرح کرکٹ میں آپ اگر پرابلم ہو رہی ہے کانفیڈنس لیول، چاہے بالنگ ہو چاہے بیٹنگ، تو جو یہ ٹیم مینجمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ ٹیوننگ کریں چھوٹی چھوٹی. وہ چھوٹی چھوٹی ٹیوننگ سے ہی بندہ فائدہ ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی ٹیکنیک تھوڑی چینج ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اظہر محمود کا اس شکست پر کیا کہنا ہے؟ آئیے آپ کو وہ پہلے دکھاتے ہیں. جو ہے نا وہ پیچز میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایک 40 اوور تک آپ مسلسل اچھی کرکٹ کھیل رہے ہو. ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں اس میں. کچھ ہماری شارٹ سلیکشن کی بھی بات کر سکتے ہیں، اور تو وہ ایک کنسرن ہے ہمارے لیے. فارمیٹ ایسا ہے جس میں آپ پازیٹیو اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو T20 فارمیٹ میں جو ہے نا بڑا چھوٹا ٹائم ہوتا ہے. ایک پارٹنرشپ آپ کو جو ہے وہ گیم اوے آپ سے لے جاتی ہے. تو وہی تھا کہ ہم نے مسلسل آج کے میچ میں ہم نے مسلسل وکٹیں لوز کی. اظہر محمود نے کیپٹن اور کوچ کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.
पारी करने आई थिंक गालबन वहां पे हमें पेस बॉलर को लगाना चाहिए था, वो एक ओवर ऐसा हुआ जिसमें 2 छक्के लगे। आई थिंक कि मेरे पास आज मौका है, तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारा PSL का ब्रांड है, तो हम व्हाई नॉट वी कैन यूज समथिंग विद द कैप्टन, यू नो, कोच एंड कैप्टन का जो है ना एक माइक होना चाहिए। हमारी अपनी लीग है, इसमें हमें इसको जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सारी दुनिया में ऐसी चीज हो रही है, तो आई थिंक कि वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो कोच और कप्तान का जो आपस में कम्युनिकेशन हो, 99 में बॉब वुलमन ने यूज किया था, हर जगह होता है। कमेंटेटर्स अगर बात कर सकते हैं तो आई थिंक कोच एंड कप्तान को भी बात करनी चाहिए। ठीक है बासित भाई, क्या सोचते हैं इस पे, कोच और कप्तान की बात करने की वाली बात पे? तो कप्तान बनाए नहीं ना, किसी को बनाए ना कप्तान। अगर सारी चीजें बाहर से बात होनी है, मतलब यार ये इंग्लैंड थोड़ी है, पाकिस्तान है। मतलब आप क्या कप्तान को और मफलूज कर रहे हैं? कैप्टनसी कैसे पता चलेगी? हम तो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कप्तान को अच्छा मिले या जूनियर लेवल पे। तो अगर ये टॉप लेवल पे होगी तो जूनियर लेवल पे भी आ जाएगी। कहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन कप्तान अच्छा है? अभी रिजवान के लिए हम क्यों बोल रहे हैं? वो फैसले कर रहे हैं जो नजर आ रहे हैं, सूट कर रहे हैं उसकी, ये नहीं कि वो जीत रहा है। तो मेरा ख्याल है आई एम नॉट एग्री विद। आप क्या समझते हैं? कमेंटेटर्स प्लेयर से बात कर रहे होते हैं, वो एक गिमिक है उसके लिए, कमर्शियलिज्म के लिए। वो तो एक अलग चीज है। क्या ये चीज चल सकती है? वो एक बिल्कुल अलग चीज है। वो आप इंगेज करते हैं एक प्लेयर को कमेंट्री के जरिए, फैंस के साथ इंगेज कर रहे होते हैं। कमेंटेटर सवाल पूछते हैं और फैंस उसको एंजॉय करते हैं कि कप्तान क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है। आपके पास बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर होते हैं, अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, आपको मैसेज भिजवाना है, वहां से भिजवाएं। और अगर ये हमने कम्युनिकेशन का सिलसिला रखा तो और बहुत सारे मामला फिर उठेंगे। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कामरान क्या सोचते हैं इस पे? देखिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कप्तान वही बनता है जो अंदर खुद डिसीजन लेता है। बड़े कप्तान ऐसे ही बनते हैं। बाहर कोचेस जो टाइम आउट रखा होता है उसमें जाके बताते हैं प्लान्स क्या करना है, तो कप्तान इम्प्लीमेंट करता है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम है डिस्कस करना मेरी नज़र में। और आप देखें कि मैच पे मैं बात, जैसे मैंने बैटिंग का कहा ना, शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो क्यों 10 ओवर्स के बाद बॉलिंग करने आया? पहले 6 के बाद क्यों नहीं आया? मेन स्पिनर है उसामा, क्यों कामयाब है? 7वां ओवर उसामा आके कर रहा होता है। लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, वो आउट करके भी दे रहा है। तो शादाब को अपने आप को इस रोल में लाना पड़ेगा। हम फॉर्म में भी बात कर रहे होते हैं कि उसकी बॉलिंग में फॉर्म रिदम आना बड़ा जरूरी। वो ऐसे नहीं आएगा वो 10 ओवर्स के बाद आके करे। मैं अक्सर न्यूट्रल मैचेस कवर करता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का मैच। तो उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम जब ग्राउंड पे पहुंचती है, अगर मैच 1 बजे दोपहर को शुरू होना है तो वो 11 बजे पहुंच जाते हैं, और 11 बजे उनका आधे घंटे का एक MCQs का टेस्ट होता है कि इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे, इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे। वो 30 सवालों के जवाब, चाहे वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर ही क्यों ना हो, सबको जवाब देने होते हैं। इसीलिए वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फहीम अशरफ को अगर वो सवाल मिला होता कि 9 गेंदें होंगी तुम्हारे पास और तुम्हें 31-34 में से तुमने 15 रन बना लिए होगे, तो तुम अगली गेंद पे क्या सिंगल लोगे या नहीं? तो वो उसको जवाब अगर वो देता तो शायद वो ग्राउंड में भी इंप्लीमेंट करता कि नहीं यार मुझे सिंगल मिल रहा है, मैं सिंगल नहीं लूं, अपने ऊपर ही रखो और मैं अपना मैच जाके जीता। तो इस तरह से मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गेम इनको पढ़ाया भी जाए, समझाया भी जाए। और ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होना चाहिए कि आपको MCQs दिए जाएं और लोगों को, प्लेयरों को सिचुएशन में डालकर पूछे कि इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड मैं बोलूंगा, 5 वो वर्ल्ड कप ऐसे नहीं इतने जीते हुए, सिर्फ इस वजह से ऐसी तैयारी करते हैं करके। अजहर महमूद ने जो पहले बात बोली ना कि बैट शॉट और फास्ट बॉलर को लाना, उससे मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही बात बोली। अभी शाहिद भाई ने जो बात बोली ना कि ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, तो मुबारक को फॉरेन कोचेस आने वाले हैं, आ गए। अच्छा, जो अभी एक बात की अजहर महमूद ने कि ये हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, तो उस हवाले से एक स्टैट भी है, मोड ऑफ विकेट्स इस्लामाबाद जिस तरह से गिरी हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो है वो 30 बार ये कैच आउट हुए हैं, बोल्ड 10 बार हुए हैं, लेग बिफोर 4 बार हुए हैं, रन आउट 3 बार हुए हैं और स्टंप 1 बार हुए हैं। तो कैच आउट 30 बार होने का मतलब है वही जो हम बात कर रहे थे, हिट एंड मिस, सब मारने के लिए जा रहे हैं, सब एक तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। बासित भाई, वो जो बोल्ड आपने बोला ना 10 दफा हुए, इसका मतलब बॉल विकेटों में नहीं थी। यही समझेंगे ना लोग, क्योंकि T20 है ना हिट करने का, जहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस की कमी होती है, जहाँ पे अवेयरनेस चाहिए होती है, वो कल वाला मैच था। ऐसे मैच कम हुए होंगे ना, जैसे सुबह वाला मैच था, बॉल स्पिन हो रहा था, तो वहाँ पे आती है अवेयरनेस कि किस तरह बॉलर को टैकल करना है। सही बात, टारगेट ये है, तो आपके सामने तो टारगेट आया हुआ था, क्या आपने वो चीज़ डिलीवर करी?
नहीं करें। ठीक है, देखिए अवेयरनेस की बात इस कल के मैच में भी है और इस्लामाबाद और पेशावर के मैच में भी है। आमिर जमाल ने ठीक है 87 की हैं, जो रिवर्स स्वीप पे मारने जा रहा, एक सामने छक्के मार रहा, मिड विकेट मार रहा, तो रिवर्स स्वीप पे 5-6 बॉल ज़ाया हुए हैं ना, उसको पहले बॉल पे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये चीज़ें सारी हमारे लड़कों को करनी पड़ेगी। शायद वो 5-6 बॉल का ही फ़र्क पड़ा है, 4 स्कोर से मैच आ रहे हैं, सामने खेलता तो शायद और अच्छा खेल 100 भी कर लेता है। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट सिलेक्शन जो अजहर भाई ने कहा है ना, वो डेफिनेटली इनकी टीम में 3-4 साल से ऐसे ही चलता हुआ। साथ ही साथ कोचिंग स्टाफ को ऐसी इनिंग्स भी दिखानी चाहिए जो मैच विनिंग्स इनिंग्स हों। माइकल बेवन की इनिंग्स दिखाएं, उसकी हसी की इनिंग्स दिखाएं जो पाकिस्तान के खिलाफ, जावेद भाई की वो ऑस्ट्रेलिया कप वाली इनिंग्स दिखाएं, ताकि प्लेयरों को पता चले कि हम किस तरह ग्रेट्स के फुट स्टेप फॉलो कर सकते हैं। कामरान तो उस मैच में था जिसमें माइकल हसी ने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टेल के साथ खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जितवा दिया, और उसने कई सिंगल मिस भी किए। उसने जान करके नहीं लिए कि मैंने मैच फिनिश करना है, और उसने मैच फिनिश करके दिखाया। बिल्कुल। अभी कामी ने जो बात बोली ना, उसने 5-6 बॉलें ज़ाया करी, तो मुझे अचानक एक मैच याद आया। हम ये इस तरह का शॉट मारते हुए फाइनल हार चुके। जब मिसबा ने मारा था ना साउथ अफ्रीका में शॉट 2007 में श्रीशांत ने कैच किया जी, तो वो चीज सामने रखी ना कि जब आप सेट है और सामने की बाउंड्री भी और बॉलर भी ऐसा जो आप आराम से छक्का मार सकते हैं, तो वो एक ब्लंडर हुआ था। तो आमिर जमाल की जो बात बनी उसको ध्यान में रखना चाहिए था। बिल्कुल सही है, मैं सामने ज्यादा अच्छा हिट मार सकता हूँ। बिल्कुल सही है। कल के मैच में एक बड़ा मजेदार सीन हुआ। शाह अपनी बड़े बड़े छक्कों के लिए बड़े मशहूर हैं, और उन्होंने शाहीन पे 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए, और उसके बाद शाहीन ने उनको बोल्ड किया और फिर गले से लगाया। तो ये है हमारा ड्यूलेक्स मोमेंट ऑफ द डे। वी बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज के मैच पे बढ़ने से पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट है। मैं चाहूँगा कि मेरा पैनल इस पे बात करे। कल हमने बड़ी डिटेल में बात की उस्मान तारिक पे, और कामरान उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया है, और अब वो ऑब्वियसली उनका एक्शन थोड़ा बिजार भी था, थोड़े ट्रिकी भी थे। कल बासित भाई ने पूरा एक्सप्लेन किया। तो क्या आपको ये फीलिंग थी पहले से कि एक्शन थोड़ा सा सस्पिशियस है? नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताऊं इतना आइडिया नहीं था। सिर्फ मेरा थोड़ा कंसर्न था, थोड़ा पोस्ट जो लंबा ले रहा है ना, उस पे था थोड़ा सा। तो अब जिन्होंने रिपोर्ट की, आपको पता है कि वो लीड पैनल के अंपायर, आईसीसी के भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी इंटरनेशनल अंपायर, उन्होंने देखा होगा, और दोबारा एक मैच के बाद फिर देखेंगे। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। लेकिन टेक्निकल ये चीज़ें हैं वो बेहतर बता सकते हैं। इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें तो मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा। लेट्स सी जब दूसरा मैच खेलेगा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका एक्शन चेक करवाएगा तो पता चलेगा। बासित भाई, कल आपने एक्सप्लेन किया कि सारा जोर जो है वो नॉन बॉलिंग आर्म से आता है। क्या जो जिस हाथ से बॉल डाल रहे हैं, क्या उसमें कोई खम है, कोई बेंड है? नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो उससे हेल्प लेता है, बहुत ज्यादा हेल्प लेता है, और स्पिनर लेता है। जो उसने लेग ब्रेक कर रहा है ना, इसमें तो मुझे जग नहीं आया कि थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो। ऑफ स्पिन जो करी ना, ओरिजिनल बॉल वो दिखा दे। ये वाली बॉल देखिए, ये वाली बॉल है ना, ये इसमें नहीं है, ये लेग ब्रेक कर रहा है ऐसे, इसमें तो जग नहीं है। और जिसने भी अगर उसको बोला कि इस बॉल में वो डाउटफुल है, तो मेरे ख्याल ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर वो जो दूसरा बॉल है ना जो ओरिजिनल करता है, वो मुझे दिखाएं, उसमें शायद हो सकता है उसमें रिपोर्ट हो। शायद मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना, और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं। एकदम से जग का वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। और एक आधी बॉल होगी इसकी, सारी बॉलें नहीं होंगी इसकी। मैं कहने का मतलब, अभी पीएसएल में आया, अभी एसपीएल भी खेल रहा है, काफी क्रिकेट खेल रहा है। इंटरनेशनल अंपायर थे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस वक्त अगर देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसे फिर हमारा कोई भी बॉलर आए ना, मुझे थोोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम लोग पहले क्यों नहीं इस पे काम करते। जब मेन इवेंट आता है सही करके। अभी तो कितने लोगों ने रिचर्ड ने उसका दूसरा मैच किया, रिचर्ड इलिंगवर्थ ने, उसने पहले मैच में भी नोट किया होगा और इस मैच में भी नोट किया होगा, और इसने कंसल्ट किया होगा। एहसन रजा टीवी अंपायर थे, आसिफ याकूब ऑन फील्ड सेकंड अंपायर थे, तो उन्होंने उनसे डिस्कस करके फिर ये रिपोर्ट। और क्योंकि अभी इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली नहीं है, बहुत सारे लोगों की नजरों में इससे बड़े बड़े बट्टे मारते हैं। ऑफ कोर्स मारे हैं लोगों ने, सही है ना, तो मार के चले गए बट्टे भी और बट्टे भी। सही तो कह रहे हैं, बहुत सारों का तो करियर भी खत्म हो चुका है। मतलब सईद अजमल को जब पाबंदी लगी, वो उस टाइम पे टॉप पे था। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी लेट क्यों हम लोग जागते हैं, या आईसीसी थोड़ा सा सईद भी इतनी क्रिकेट खेल गया में भी बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। फिर पहले इतना नहीं था, फिर बहुत हार्श हो गया था बाद में रूल। एक जुमला बोलूं,
सर इजाजत है? हाँ प्लीज। इस बच्चे की जान पहचान नहीं है एम्पायरों से। अब ये आप बिल्कुल ही अलग चीज ये लाए मैं हैं, पाकिस्तानी एम्पायरों की क्योंकि बात गोरे कर एम्पायर से तो जान पहचान मेरी भी नहीं है। पाकिस्तानी एम्पायरों का बोल। हाँ, लेकिन वो तो ऑब्जेक्शन तो इंटरनेशनल एम्पायर की तरफ से ही आया है ना। तो जब भी तो बोल रहा हूँ ना एक ज़माना था जब इंतखाब आलम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे, डायरेक्टर थे, तो उस वक्त आइडेंटिफाई हुए थे करीब 69 बॉलर्स जिनके एक्शन लोअर लेवल पे और फर्स्ट क्लास लेवल पे खेल रहे थे, उनके रिपोर्ट हुए थे। कराची का आतिफ शायद ऑफ ब्रेक बॉलर था, आतिफ मकबूल, उसका भी एक्शन रिपोर्ट हुआ था और हालांकि वो अच्छा बॉलर था। बहुत सारे बॉलर्स थे। हाँ, एक जमाना था कि वो बहुत ऊपर आ गया था। उसका बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि उस वक्त आपके रोल मॉडल सईद अजमल थे। नहीं तो उस टाइम पे ये रूल भी नहीं था ना। रूल नहीं था ना। ये वो उस जो वक्त हाथ का जो शायद भाई बात कर रहे हैं ना, सईद अजमल का जब रिपोर्ट हुआ ना, उसके बाद ये सारे बॉलर क्योंकि रूल चेंज हो गए थे। जो लोअर लेवल पे अगर हो जाए ना एक्शन करेक्ट, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी ऐसा बॉलर जो दूसरा कराता हो या वो उसका आता ही आता है थोड़ा सा बैक 100% आता है सिवाय सकलैन के, सिवाय सकलैन के। देखिए ये चीजें ना, सकलैन प्रॉपर बॉलर था। हमें ये ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। चाहे क्लब का कोई टूर्नामेंट हो, अगर कोई बॉलर ऐसा है, अंपायर समझते हैं, उसको फौरन उसी टाइम रोक देना चाहिए। कभी हमारे टाइम पे ना ये जूनियर लेवल पे ना अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे हो रही थी। मरहूम अली जिया साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो इस पे बहुत काम करते थे। या कोई इलीगल बॉलर ना है, अगर वो है तो उसको बोलते आओ बेटा अकेडमी आओ करो काम। मैंने खुद देखा है लड़कों को काम करते हुए। एक बच्चा था बिलाल ऑफ स्पिनर फैसलाबाद का, वो आया हुआ था, तो वो अभी मुझे कामी ने बोला जूनियर लेवल पे वो बात याद है। ऐसे बंदे बैठाए ना अकेडमी में। बिल्कुल सही है। जो भी उस्मान तारिक के हवाले से आगे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। मूविंग करेंगे आज के मैच के हवाले से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम। मेरे ख्याल में अभी PSL 9 का अब तक का ये सबसे अहम गेम है। कराची किंग विल टेक ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड। कराची किंग अपना पिछला मैच जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम से हारा है जो किसी से जीत नहीं रही थी, तो उनको भी बाउंस बैक करना है और बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। बढ़ते हैं हम सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। जी हाँ, इसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल भी लगा देते हैं ताकि डिसीजन लेने में जो प्रेडिक्शन का सबको आसानी हो जाए। पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर आ रहा है। कामरान क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ऑन 4th, कराची ऑन 5th। एक गेम का फर्क है दोनों के बीच में, 1 पॉइंट का फर्क है क्योंकि इस्लामाबाद का एक गेम बारिश की नजर हुआ था तो उनके पास एक एडिशनल पॉइंट है। क्या कहेंगे? देखिए पेशावर ज़ल्मी को और इस्लामाबाद को जो एक पॉइंट मिला ना, ये फर्क डालेगा। अच्छा, ये इसका मुझे लग रहा है कि जब मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, ये 1 पॉइंट की वजह से या टीम ऊपर चली जाएगी या क्वालिफाई नहीं कर सकेगी दोनों में। लेकिन कराची के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इस्लामाबाद के लिए भी डू एंड डाई मैच दोनों टीमों के लिए। कराची के पास मोमेंटम आया, जीत मिली है, एक अच्छी टीम को हराया उन्होंने। इस्लामाबाद का जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया, इतना कम टोटल नहीं कर सके जो इस्लामाबाद टीम की हाइप बनी हुई है कि 200 रन्स करती है। चेज़ में तो बहुत ही कमाल का चेज़ करते हैं, बैटिंग उनकी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। योर प्रेडिक्शन? कराची। बासित भाई, कैलकुलेशन जारी है बासित भाई की किसका मैच किससे बाकी है, कौन कैसा खेलेगा? ज़ल्मी तो पहुंच गया। ज़ल्मी तो पहुंच गया, ठीक है। ज़ल्मी के अब बाकी हैं 2 मैचेस, एक कोयटा से एक कराची से, राइट? अब बताइए। ज़ल्मी पहुंच गया। ज़ल्मी पहुंच गया। बासित भाई मेरी सोच है, वो अपने कैलकुलेशन के एतबार से बता रहे हैं कि जो मैचेस हैं वो ऐसी टीमों से हैं कि पहुंच रहा है। कोयटा से और कराची से अगर मैच है तो हल्का ले रहे हैं हल्का तो ले रहे हैं, हम बनता भी है वैसे जैसे ये दोनों टीमें खेल रही हैं। उस्मान तारिक वाला केस हो गया। क्या कहते हैं? किस चीज में? क्यों आपको लग रहा है कि यार उनका जो अभी एक शेप बना है ना, हाँ, बाबर की टीम का, ज़ल्मी का मतलब, वो टू गुड है। और आज के मैच के लिए आपकी प्रेडिक्शन कल थी इस्लामाबाद, आज भी इसी पे कायम है? एंड व्हाई? इस्लामाबाद मेरे ख्याल कल का जो मैच हारी है ना, वो कम बैक करेगी, और उसके बाद भी सेफ नहीं है। मजेदार बात है। नहीं कोई भी सेफ नहीं है। इस्लामाबाद उसके बाद भी सेफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची को बहुत बड़ा एडवांटेज है जी, एक मैच का ना, एक मैच का एडवांटेज कह रहे हैं। मुल्तान निकल गया आ रहा है और कोयटा कल का मैच हार के कोयटा भी थोड़ा फंसा हुआ है। तो ये 3 टीमें जी आपस में एक दूसरे से, कोयटा, कराची और इस्लामाबाद। लाहौर तो आउट हो गया और इस्लामाबाद ऊपर से निकल गया। तो ये 3 टीमें हैं। मेरी टेक है कि कराची किंग्स जीतेगा, इसलिए कि मोमेंटम है उनके पास, उन्होंने अच्छा मैच जीता है, जल्दी आउट किया और ये वाला
बिल्कुल, 2 कराची 1 इस्लाम आबाद, इसलिए मैं भी कराची के साथ जाऊंगा कि कराची नहीं, के आप पास भी जाएंगे, आप बोल चुके हैं। नहीं, रात में बोल चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिन में बदल देते हैं, बहुत सारे लोग बदल देते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? क्यों कामरान? सर आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कराची की बिल्कुल सही है। T20 में हर दिन नया होता है। T20 में हर दिन नया होता है, मैं कराची बोलता। T20 में हर दिन नया होता है। और प्रेडिक्शन आपने सबकी नोट कर, इस PSL में 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं इमाद वसीम, और एक कराची किंग्स से हैं मोहम्मद नवाज। तो मोहम्मद नवाज से क्या गलती हो रही है, ब्रेक से वापस आएंगे और बासित भाई हमें बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और बात हो रही है मोहम्मद नवाज के हवाले से। वो हमारी प्लेटिनियम पिक हैं और इस बार इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नवाज की बॉलिंग की कुछ हम पहले झलकियां दिखाते हैं, साथ साथ बासित भाई एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। जी बासित भाई, ये थोड़ा हमने पॉज कर दिया है, इसमें बताएं। ये नवाज दोबारा पॉज कीजिएगा, दोबारा से पॉज कीजिएगा। नवाज का जो मसला है ना, ये सारे क्रिकेटर के साथ होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हुआ है। और जैसे अभी हमने बात करी थी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो बहाल करेगा वो जो मैनेजमेंट है ना, वो करेगी। सबसे बड़ी बात है कि नवाज जो है, क्योंकि उल्टे हाथ से करता है, मैं राइट हैंडर हूँ, बॉल को स्पिन नहीं कर रहा है, वो फ्लैट कर रहा है, तेज़ के मैं विकेटों पे मारूं, जिसकी वजह से सबसे पहले जो स्पिनर का काम है बॉल को स्पिन करना, वो स्पिनर ही क्या जो बॉल को स्पिन ना करे। पिटाई से डर रहा है, सारे बॉलर डरते हैं, लेकिन दुनिया के जितने बड़े नाम है, कामी यहाँ बैठा हुआ है, मुरलीधरन हो, शेन वॉर्न हो, वो पिटाई, अनिल कुंबले हो, पिटाई से नहीं डरते थे। ये कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए नवाज को मेरे ख्याल है छोटी छोटी ट्यूनिंग की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा स्टेप जो है, उसको चाहिए कि एक कदम से बॉल करे। उसका जो अभी हम बात कर रहे थे नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी डाउन हो रहा है। ये सपोर्ट करता है आपकी बॉल को करने की, जहां आप एक एंगल बनाते हैं, जहां मार्क करते हैं कि मैंने यहां से बॉल को स्पिन करना है, ये हाथ जल्दी डाउन हो रहा है। और सबसे बड़ी वजह, अगर आप मेरे शूज़ पे जाएं, जब बॉलर का पाँव पड़ता है तो वो पेविट नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, उसका घूमना बहुत ज़रूरी है तो बॉल स्पिन होगा। वो बॉल कर रहा है सिर्फ शोल्डर से, अगर वो पेविट होगा तो उसकी पूरी कमर लगेगी, जो कमर की नहीं लग रही है। अनफॉर्चुनेटली इस पे अगर वो ध्यान देगा तो बहुत जल्दी अपनी फॉर्म बरकरार कर लेगा। जी, कामरान कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई है। दूसरा, वो जो ग्रिप कर रहा है ना, वो एक फिंगर के साथ कर रहा है आर्म बॉल करने के लिए, वो उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। जब तक वो ग्रिप नहीं करेगा, स्पिन करने वाली, उतनी देर ब्रेक नहीं करेगा। उसको सोचना पड़ेगा। कामी एक उंगली से तो कोई भी बॉलर बॉल नहीं करता ना, वो तो उसको तो स्पिन करना है ना। अभी एक बात बोली ना, बॉल को वो स्पिनर ही नहीं जो बॉल को स्पिन ना करे। ग्रिप भी थोड़ा सा बता जरा कैमरा बासित भाई की फिंगर्स पे फोकस करें। ये देखिए, ये जो फिंगर है ना, ये बेसिकली क्योंकि मैं ऑफ स्पिन करता था, ये ऑफ स्पिन की है। तो ये बाद टाइम हम ये अंगूठा भी लगाते थे, जिससे बॉल को फ्लोट करना पड़ता था। आजकल नाम दे दिया दूसरा आया। वो एक उंगली से, जैसे कामी ने बोला है, अगर वो एक उंगली से कर रहा है तो वर्स्ट, क्योंकि ये जो उंगली है उसकी सपोर्ट है बहुत बड़ी, इससे कंट्रोल होता है। अगर वो एक उंगली से करना चाह रहा है कि मैं बॉल को आर्मर करूं, तो अपना नुकसान कर रहा है। उसको चाहिए सिर्फ बॉल को स्पिन करे, जितना स्पिन करेगा उतना वो बैट्समैन को आउट करेगा। आउट जब बैट्समैन मारने जाता है तो आउट होगा ना। सबसे बड़ी सोच वो ये है कि वो कंटेन करने पे जा रहा है, उसको चाहिए वो स्पिनर है कराची किंग का टॉप का, आउट करे। एक और चीज़ है, अकील हुसैन को बड़ा फॉलो कर रहा है। जो वो तेज़ बॉल कर रहा है ना, शेप बनता है, मेरे ख्याल से वो करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें ऑफ सीजन की हैं, डेवलप करने की, ड्यूरिंग टूर्नामेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं जो अभी हमने बात करी ना, ये छोटी छोटी ट्यूनिंग है। अगर वो खड़े होके भी ना एक कदम से बॉल को ऐसे पिवट करे, उसका रिदम बन जाएगा। बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू। और आप अगर हमें सोशल मीडिया पे ये कहेंगे कि बासित भाई बैट्समैन थे और वो स्पिनर बता रहे हैं, तो वो एज अ कोच बता रहे हैं, बहुत कुछ देखा है और बहुत सारी चीज़ों पे नज़र है। थैंक यू बासित भाई। और अब फाइनली डिस्कस करते हैं गेम के हवाले से। शाहिद साहब, आपसे शुरू करता हूँ। क्या दोनों टीमों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि ये अब तक का सीज़न का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि आगे का रास्ता इससे बहुत ज़्यादा डिफाइन होगा। मैं नहीं कहता कि रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन इससे आगे रास्ते खुलेंगे ज़रूर। ज़ाहिर है प्लेऑफ दोनों टीमों को टारगेट होगा, विन दोनों टीमों को टारगेट होगा। कराची अगर कल नहीं जीतता तो आज का मैच उनके लिए डू और डाई हो जाता, लेकिन कल कराची ने जीतकर अपनी पोजीशन बहुत मुस्तहकम की है। आज के मैच
کے رزلٹ سے انہیں پلے آف اچھا صاف سامنے نظر آنے لگا. ٹھیک ہے, ایک بات کہنا بھول گیا تھا ابھی, اگر آپ اجازت دیں, اس کو چاہیے وہ راؤنڈ دا وکٹ بال کرتا ہے سیدھا امپائر کے, بالکل امپائر کے بیچ سے اگر بھاگ کے بال کرے گا تو اس کا بال پاؤں بھی پیوٹ ہوگا, اسپن بھی ہوگا. نواز کی جگہ دوسروں کو موقع ملنا چاہیے, یا عرفات مناس ہے اس کو ملنا چاہیے, دوسروں کو بھی موقع ملنا میچ ہو گئے. یہ صرف یہ جاننا چاہوں گا ٹاس جیتنے پہ کیا کرنا چاہیے آج کے میچ میں؟ جو بھی ٹاس جیتے گا دوسری باری لے گا, کیونکہ ڈے نائٹ میچ ہے نا, ڈے میچ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, your final thoughts. فائنل تھاٹ میرے خیال سے نواز کو کانفیڈنس دکھانا پڑے گا, کپتان کو کہنا پڑے گا مجھے بولنگ کرواؤ. کپتان نہیں بول رہا, اس کا کانفیڈنس لیول نیچے ہے, گریٹ آل راؤنڈر ہے, پرفارمنس کی ہوئی ہے, تو میرے خیال سے اس کو یہ کپتان کو کانفیڈنس دکھانا پڑے گا, سیلف بلیف رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت ہی ایکسائٹنگ مقابلہ ہے, امید کر کرکٹ دیکھنے کو ملے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.